कहता है कि आपको उपवास करने के लिए आपको परमेश्वर को खुश करना है कि आप ज्यादा काम करते हैं, कह रहा है कि तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। देखो, अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो आपका शरीर जो है वीक हो जाता है, लेकिन जब आप ज्यादा परमेश्वर के लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो शक्ति आपके लिए काम करने लगती है। मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत को वश में कर लेना। उपवास का मतलब है परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। मैं एक जगह पढ़ रहा था अय्यूब की किताब, और उसमें मैं उसके 33 में देख रहा था कि वहां पर उसके मैं उसके 33 में देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर तो क्या एक वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। तो मैं ऐसे कहीं एक जगह और देख रहा था कि बाइबल में क्लियर लिखा, वहां पर कह रहा अय्यूब तूने, कहता कि मैंने पृथ्वी को तेरे वश में कर दिया। वश में किस लिए वश में कर दिया? क्योंकि उपवास में चला गया। कौन चला गया? अय्यूब उपवास प्रार्थनाओं में चला गया, और जब वो उपवास प्रार्थनाओं में चला गया तो उसने क्लियर किया उसके लिए, कह रहा कि मैंने तेरे लिए, कह रहा कि इन सब चीजों को कह रहा कि वश में कर दिया। तो मतलब कि आज परमेश्वर जो है उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कह रहा है, लेकिन लिखा यहां पर परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। 11:12 में लिखा अय्यूब में कि एक मनुष्य जो है जन्म से गधी के बच्चे के समान होता है। मतलब कि आज बहुत सारे लोग जो है कि अपने आप को साइंटिस्ट समझते हैं, पैदा होने के बाद साइंटिस्ट का लड़का बोलते हैं, पैदा होने के बाद डॉक्टर का लड़का बोलते हैं, पैदा हुआ किसका लड़का पैदा हुआ? इंजीनियर का लड़का पैदा हुआ, डॉक्टर का लड़का पैदा हुआ, अफसर का लड़का पैदा हुआ, किसान का लड़का पैदा हुआ, पास्टर का लड़का पैदा हुआ। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है मनुष्य छूछा है, निर्बुद्धि है, मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। कह रहा है कि जन्म से गधे के बच्चे के समान है, अकल नहीं है उसको। लेकिन आज भी परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, और वो कह रहा है, कहता है कि आपको नॉलेज दे रहा हूं कि मेरे को डॉक्टर की डिग्री दिया गया यूरोप से, लेकिन मैं उन सब चीजों को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, कि परमेश्वर मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं, और इन उपवास में मैं परमेश्वर अपने मेरे अंदर वो ताकत दे कि उपवास करने के बाद, इसका मतलब आप जब उपवास करते हैं तो अगर आपने उपवास सही ढंग से किया तो बाइबल कहती है कि मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। स्वर्गदूतों को, किसको? स्वर्गदूतों को वश में कर लेना। तो आज कहता जो उपवास कर रहे हैं सही ढंग से, उन्होंने कहता कि कार को वश में नहीं किया हुआ, आदमियों को वश में नहीं किया हुआ, स्वर्गदूतों को वश में किया हुआ है। भविष्यवक्ता जो होते थे वो जब उपवास करते थे तो वो इस तरीके से उपवास रखते थे कि स्वर्गदूत उनके वश में हो जाया करते थे। इसलिए एलीशा आदेश देता था, कह रहा जाओ स्वर्गदूतों उसको ब्लाइंड कर दो। एलीशा आदेश देता था, जाओ स्वर्गदूतों और इसको बचा दो। मतलब वो आदेश देता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा मसीह लोगों तुम न्याय करोगे। तो इसका मतलब कि आपको समझना है कि आपके पास, कहता है परमेश्वर की वो पावर है और आप न्याय करेंगे, क्योंकि आप उनको वश में कर सकते हैं। आपके पास एक पावर है और आप उन्हें वश में कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस बात के करने के लिए कि मैं वश में कर सकता हूं? तो मैं वो वचन आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा इस बात के लिए परमेश्वर बताता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं उपवास के बाद। आप ऐसी शक्ति आपको देगा परमेश्वर, आप ज्यादा काम करने पाएंगे। लेकिन आपको कह रहा है कि जब वो शक्ति आपको मिलेगी उपवास में, आप ऐसी पावर मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ज्यादा काम करने वाली पावर दे। तो आप उसको इस्तेमाल करो, बिजनेस में करो, चाहे आप पढ़ाई में करो, चाहे आप मिनिस्ट्री में करो, सेवकाई में करो। जब मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, प्रभु में आया, तो उसके बाद मैंने परमेश्वर से फास्टिंग करके ये उपवास मांगा, उपवास में प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि पवित्र आत्मा में करोड़ों नहीं मैं अरबों आत्माओं को बचा लूं। देखो आज मुझे ज्यादा प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, आज लोग मेरे पास खुद आते हैं, क्योंकि वो शक्ति खुद काम करती है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो उसी समय परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर के मुझे ऐसी शक्ति दे पवित्र आत्मा में कि मैं बिजनेस में ज्यादा काम कर सकूं, तो आपको ग्राहक आपके पास आप नहीं लेकर आएंगे। अभी आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूं इस बात के लिए कि आपको वचन समझ में आएगा। नीति वचन निकालो इंग्लिश में प्रॉब्स, और उसका 20 का 14 चैप्टर हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा 20 का 14 चैप्टर में। हाँ पहले निकालो और पढ़ो। देखो हाँ क्या लिखा। हाँ मोल लेने के समय अच्छे नहीं कहता है, हाँ परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। कहता है चले जाने के बाद बड़ाई करता है। इसका मतलब कहता है कि ग्राहक पहले कहता है, जो दुकानदार के पास ग्राहक आता है
तो कह रहा है कि वो पहले कहता है अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेट तोड़वा रहा होता है। साड़ी एक उठाई, आपको पता है औरतों की आदत, एक साड़ी उठाई, 2 साड़ी उठाई, 3 साड़ी उठाई, अच्छी नहीं है। अगर वो उसने कह दिया ना गलती से कि अच्छी है, तो उसी समय मालिक कहेगा, दुकान वाला कहेगा 10,000 की है। तो इसलिए वो उसको पता है कि अगर मैं अच्छी कहूंगी तो उसी समय जब वो कहती है बेकार है, तो कहेगा अरे मैडम ले लो, सस्ती कर देंगे, थोड़ी और डिस्काउंट कर देंगे। तो उसी समय आपको यकीन करना है, कहता है कि उसी समय, लेकिन जब वो ले लेती है तो उसी समय कहती है, बड़ाई करते हुए चली जाती है, कहती है कि मैंने आज ठग लिया उसको। लेकिन उसको नहीं पता कि तू उस दुकान पर क्यों गई थी, तू उसी दुकान पर क्यों गई, बाजू वाली दुकान पर क्यों नहीं गई। क्योंकि बाइबल बोलती है, कहते हैं कि आज परमेश्वर ऐसी शक्ति वो आपके अंदर दी हुई है। जो व्यक्ति नम्र होता है ना अपनी लाइफ में, जो व्यक्ति परमेश्वर के कानून को मानता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, लेकिन अगर वो थोड़े से कानून को भी मानता है ना परमेश्वर के, तो देखो दुनिया उपवास रखती है, दुनिया नम्र है, दुनिया कुछ ज्ञान परमेश्वर का वो जानती है, लेकिन वो सही ईश्वर का नाम नहीं जानती। लेकिन यहां पर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बताता है, कहता है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। बाइबल बोलती है ग्राहकों को यहोवा भेजता है। तो इसका मतलब आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस पर ग्राहकों को किसने भेजा। मेरे पास जब लोग आते हैं ना, तो मैं ऐसे बोलता हूं, जाओ ग्राहकों, मैंने कहता हूं जाओ स्वर्गदूतों, सारे कस्टमर इसकी दुकान पे भेज दो। और बहुत सारे लोगों की लाइन लग जाती है। आज हम जहां जाते हैं, मैं अगर किसी की दुकान पर चला जाऊं कपड़ा खरीदने, तो मेरा रिकॉर्ड है, उसकी दुकान खाली पड़ी होती है तो उसकी दुकान भर जाती है। मतलब अब तो चाहे मैं जाऊंगा तो लोग जाएंगे हमारे पीछे, लेकिन पर पहले की बात बता रहा हूं, 8 साल पहले की बात। तो ये परमेश्वर है। इसका मतलब क्योंकि हमने वश में किए हुए हैं स्वर्गदूतों को, उपवास करके इतना खुश किया हुआ है परमेश्वर ने, हमें वो पावर दी हुई है। तो इसका मतलब उपवास रखना है तो आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए करना है, और उपवास करना है तो आपको वो पावर मांगनी है, परमेश्वर मुझे पावर दे उपवास में, मुझे वो शक्ति दे, परमेश्वर मैं ज्यादा काम करूं। बिजनेस के लिए मांग लो, चाहे सेवकाई के लिए मांग लो, पढ़ाई के लिए मांग लो, परमेश्वर का आत्मा बताएगा। जब मैं एक बार मैं इस बात मामले में जिद नहीं करता, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। जब मैंने फास्टिंग किया, और उसके बाद फास्टिंग करने के बाद किसी के बारे में बता रहा हूं, एक पति पत्नी थे, और उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया, मतलब कि तैयारी नहीं थी, और वो रोने लगे और वो कहने लगे कल हमारा एग्जाम है और हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और आपको नहीं पता कि मेरी शक्ल से मैं पढ़ा लिखा लग रहा था उनको। तो उन्होंने कहा जी आप तो प्रॉफिट हो, आप बताओ पेपर में क्या क्या आएगा। तो मैंने कहा स्वर्गदूतों मेरा पेन पकड़ो और मुझे बताओ कहाँ कहाँ निशान लगाना है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने निशान लगाया उनके पेजों पर, उनके बुक पर। आपको बताता हूं, उसमें से 15 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं 30 में से 15 क्वेश्चन उसको स्वर्गदूत ने जो निशान लगा के दिए वो आए, और उसके बहुत अच्छे नंबर आए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को यहां भेज दो, लेकिन उसके लिए आपको डिफरेंट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मतलब ये एक विश्वास की बात, एक बात परमेश्वर ने करके दिखाई। आज आपको विश्वास होना चाहिए। आज लोग बोलते हैं कि ले प्रॉफिट बजिंदर तो झूठ बोलता है, प्रॉफिट बजिंदर की कोई सेटिंग होगी, कुछ होगा पहले। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे थे कि सोचने लगे थे, मैंने उसी समय उनको साइड में किया। मैंने कहा चल हट, बटन नहीं लगाता प्रॉफिट बजिंदर किसी पे, ना मुझे तेरी जरूरत है। मैंने कहा साइड में हो जा। मैं कहता हूं अगर किसी को शक हो जाता ना, किसी को लगता है कि शायद प्रॉफिट बजिंदर को हम चला रहे हैं या कर रहे हैं, मैंने कहा साइड में हट। तो आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, शायद कहते हैं इनको पता होगा, इनको पता होता होगा। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनको विश्वास नहीं, उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो गिफ्ट है ही नहीं। मैं कह रहा हूं मान लो आपके पास नो गिफ्ट है, लेकिन आपके पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं है। वो सुपर नेचुरल पावर पवित्र आत्मा हर व्यक्ति को नहीं देता, उस व्यक्ति को देता है, इसलिए उसका विरोध भी होगा, उसके खिलाफ भी लोग होंगे, उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। यीशु मसीह के पास वो सुपर नेचुरल पावर थी, उसके खिलाफ थे सब, विरोध में थे उसके, लेकिन वो अपना काम करता चला गया। और एक दिन उसने देखो स्वर्गदूत आए और मरियम के पास आकर कहने लगे तेरे होने वाले पति का नाम यूसुफ है और वो बड़े ही का काम करता है। उसका वर्क भी बताया और डेट ऑफ बर्थ भी बताया कि तेरा बच्चा पैदा होगा, मतलब उसका नाम कह रहा है कि तू यीशु रखना। देखो इसका मतलब उसने सब चीज उसको बता दिया। तो पुराने नियम में भी अलीशा ने क्या कहा, वसंत ऋतु में कुलीन स्त्री को कहा तुझे बच्चा होगा। तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो एक सुपर नेचुरल पावर है। आज बहुत सारे लोग उपवास इसलिए करते हैं कि उनकी जिंदगी में बस ये काम हो जाए। नीति वचन 20:14 में क्लियर लिखा, ग्राहकों को यहोवा भेजता है। इसका मतलब आज आप इस तरीके से उपवास करें कि वो आपके वश में हो जाए, स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए। आप इतना खुश करो उपवास में, आप आज्ञाकारी हो जाओ कि स्वर्गदूत आपके वश में हो जाए, और आप कहो कि स्वर्गदूतों जाओ मेरे बैंक बैलेंस ठीक करो, जाओ स्वर्गदूतों मेरी पढ़ाई में मुझे आशीष दो, जाओ स्वर्गदूतों मेरे लिए ये काम करो। वो करेंगे।
आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। याद रखना, परमेश्वर, आप परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर हेलो मेरा बाथरूम ठीक होना चाहिए, परमेश्वर नहीं करेंगे। याद रखना, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, परमेश्वर के पास मैनेजमेंट है, उनके स्वर्गदूत काम करते हैं, एंजल तब आपके लिए काम करते हैं। अलीशा आदेश देता था स्वर्गदूतों को, और आज के लोग विनती करते हैं स्वर्गदूतों से, प्लीज स्वर्गदूतों हमारे घर आइए, प्लीज आइए। अरे आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको विनती नहीं करनी पड़ेगी, आपको आदेश देना पड़ेगा। कह रहे कि अभी मेरे घर में कह रहे मैं नहीं गाड़ी निकालूंगा, मेरा ड्राइवर निकालेगा गाड़ी, मैं आदेश देता हूं बस निकालेगा। अगर आप परमेश्वर की पसंद योग्य हो, अगर आपका उपवास परमेश्वर को पसंद आया, अगर आपका चरित्र उपवास में पसंद आया, आपकी प्रार्थना करना, भक्ति करना, आपका चाल चलन पसंद आया, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जीत तुम्हारी होगी। दूसरा इतिहास 20:3 में लिखा, योशापात जब डर गया, तो हम चलते हैं कि उपवास में देखो किन किन लोगों के साथ चमत्कार हुए, कि उपवास में जब वो करे कि उस समय में जब लोगों ने उसको घेर लिया, फिलिस्तीनियों ने घेर लिया, मैदानियों ने घेर लिया, तो उस समय में जब उसको मुआवियों ने घेर लिया, तो क्या हो गया कि योशापात डर गया और यहोवा को खोजने लगा। इसका मतलब कि परिस्थितियां आपकी लाइफ में क्यों आती हैं बार बार? ये इसलिए आती हैं कि ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ें। अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में एक भी दुख ना आए, तो मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, ये आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर इसलिए कि कहीं हम भटक ना जाएं, इसलिए वो इन परिस्थितियों में आने देता है। और योशापात के जीवन में जब आई तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर, इंसानों की ओर जाने के बजाय परमेश्वर की ओर मुड़ा, और उसने अपने कलीसिया को भी, अपने लोगों, अपनी प्रजा को भी कहा कि उपवास करो और मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रचार करो। और उसी समय उसने प्रचार पूरे में करा दिया कि उपवास करना है। और उसी समय जब लोगों ने उपवास किया तो उसी समय उसको जीत मिली, और वो परमेश्वर ने उससे बात किया, उसको कहा कि अब जंग तेरी नहीं मेरी है, क्योंकि तूने उपवास में मुझे खुश किया। तूने उपवास में क्यों जीता? वो उपवास में क्योंकि उसके दुश्मन जो थे वो रातों रात परमेश्वर ने खत्म कर दिए। क्यों? क्योंकि वो उपवास में कह रहा कि वचन पर ध्यान लगाने वाला, प्रार्थना करने वाला, और कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे होकर चैन प्रेयर करते थे। वो अगर आप अपनी फैमिली में हैं तो उपवास के दिनों में आप ज्यादा चैन बनाकर प्रेयर करें। तो आप उसी समय कह रहा है कि गीत गाएं। वर्शिप एक ऐसी चीज है, मतलब आप लोगों की लीड लगाकर सुनते हैं? ना 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 ना, कोई भी, मैं कहता हूं चाहे मेरा हो चाहे किसी का हो, आप नहीं सुन सकते। आपके अंदर सुलेमान ने 5000 गीत तैयार किए। परमेश्वर ऐसे हर व्यक्ति को, भजन संहिता जब आप पढ़ते हैं, इसमें क्लियर लिखा इंग्लिश में साम में, कह रहा है परमेश्वर दाऊद को बोलता है, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा, दाऊद मेरे लिए नए नए गीत गाएगा। हर व्यक्ति को कहता है, मूसा मेरे लिए नए नए गीत गाता है। कहता है कि नए नए गीत आपके मन से गाना चाहता है वो। आप परमेश्वर को सिंपल भक्ति करो, बेशक आप मन से करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको एक नया गीत तैयार करना है। आप अगर जो आपको याद है तो आपको अपने मुंह से गाना है, होठों से गाना है। परमेश्वर आपको, आपके अंदर एक कला को देखना चाहता है, आपको तैयार करनी आई है वो आत्मा। जब तक आप गाते नहीं है, देखो जब तक आप हिलते नहीं है, तब तक आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता। तब तक आप कहता कि गीत नहीं गाते, तब तक आपके अंदर की जो आत्मा होती है वो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ती। ये याद रखना, जब कोई और गा रहा है और आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या है, वो जुड़ा हुआ है परमेश्वर के साथ, आप नहीं जुड़े हुए। तो आपकी आत्मा जुड़नी चाहिए, आपको गीत गाना चाहिए। जब आप गीत गाते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करता है। एक आदमी था और उसी समय वो राजा के पास गया और आकर कहने लगा, कहता कि ये इजराइलियों ने जो है तेरा सब कुछ भट्टा बैठा दिया, तेरे पैसे चोरी कर लिए, तेरा सब कुछ चोरी कर लिया। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसी समय कहा कि मैं अब इन इजराइलियों को मार दूंगा। और उसी समय एक लड़की थी जो परमेश्वर का भय मानती थी, उसका नाम एस्तर था। और एस्तर ने पूरी जगह पर अपने जातियों में प्रचार कराया। उसने कहा हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, कहते कि हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, राजा का दिल चेंज हो जाएगा। तो उसी समय उसने 3 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और उसने उपवास प्रार्थना किया। रो रहा होता है कि माँ बाप को भी नहीं बताता, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। तो अगर एक माँ पिघल सकती है तो माँ पिघल सकती है, तो मेरा परमेश्वर भी पिघल सकता है आपके उपवास से। आप जो मांगेंगे वो देगा। इसलिए उसने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन कहता है आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। एस्तर लेडीज ने क्या किया, उसने परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास किया। ना उसने पानी पिया और कह रहे कि ना उसने खाना खाया, मतलब उसके सब लोगों ने ऐसा ही किया। और 3 दिन तक जब नहीं किया तो उस समय एक स्वर्गदूत उसके पास आया होगा और आकर पूछने लगा उससे, बोल तुझे क्या चाहिए? तो उसी समय उसने कहा कि तू मेरे वश में हो जा। क्या हो जा? मेरे वश में। तो उसने कहा, कह रहे कि तू मेरे साथ चल। उसने कहा स्वर्गदूत ने, तूने ऐसा उपवास किया है कि मैं तो, तू जो कहेगी वो करूंगा, तू आदेश दे, अब तू ऑर्डर कर, अब तू ऑर्डर कर, और इसी समय मैं तेरे साथ चलता हूं, बोल क्या करना है। उसने ऐसा उपवास किया।
अगर आपने ऐसा उपवास नहीं किया तो आपको ऐसे विनती करनी पड़ेगी, हेलो सरदूत प्लीज प्लीज मेरा काम बनाओ, सरदूत प्लीज मेरी काम बनाओ, लेकिन आपका काम फिर भी नहीं बनने वाला। लेकिन आपने अगर फास्टिंग किया एस्तर की तरह, तो वो आपके ड्रीम में भी आएगा, आपके घर में भी आएगा, आपके चर्च में भी आएगा, आपके बिजनेस में भी आएगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।